हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10 एनटीएससी चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बेसिकली यार, पढ़ाई करते करते हमने साउंड को भी लगभग खत्म कर दिया है और आज कोशिश करेंगे उसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी तक प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है आपने, एक बार प्लीज देखिए उनको। ठीक है, और जो डाउट आपको आ रहा हो उसको जरूर आप बताया करिए यार, डाउट आप लोग बताते नहीं हो। ठीक है, मुझे ऐसा फील ना हो यार कि मैंने कोई भी चीज कमी करी है। ठीक है, रिसोर्सेज थोड़ा सा अवेलेबल नहीं है मेरे पास कि डिजिटल बोर्ड वगैरह सिस्टम नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज इसी सेटअप के थ्रू आपको प्रोवाइड करूँ। और उम्मीद करता हूँ वो चीज आपको फायदा भी कर रही होगी, आप उसका फायदा उठा रहे होंगे, अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स को लगा रहे होंगे और अपने आप को अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे होंगे अपना। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 है और एक बार मैं नीचे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और आज बेसिकली हम लोग क्या करेंगे दोस्त, तो आज करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया है हमने, बस उनको अप्लाई करना है, सीखना है। ठीक है, और वो सीख लोगे धीरे 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 जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे लग जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब जितने लोग टेलीग्राम में नहीं है, मेक श्योर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए रैंकर्स एनटीएससी 2023। ठीक है, 22 तो बीत ही गया, 23 हमारा टारगेट है। तो ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसका है भैया? तो ये है टेलीग्राम का। ठीक है, तो लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आपकी एग्जाम से रिलेटेड, अभी कुछ न्यूज थोड़ी बहुत निकल के आई है, उनको मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ। जैसे वो थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट होते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा किस तरीके से एग्जाम होगा, कब होगा, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, या फिर एग्जाम बदल रहा है क्या है, सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी आपके सामने आपका टेस्ट सीरीज ऐप भी है दोस्त, तो आप इसको भी एक बार जरूर देखिए, रैंकर्स एनटीएससी ऐप। बहुत सारी चीजें इस पे आपको फ्री में दी जा रही हैं। ठीक है, आपके पीवाईक्यूज आपके स्टेट के लगभग अपलोडेड हैं, कुछ और मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ इस पे। ठीक है, आपकी जो नोट्स होती हैं क्लास की, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगी, आप जाके चेक करिए। हर एक क्लास की नोट्स मैं क्लास के बाद तुरंत वहां अपलोड कर देता हूँ। और साथ ही साथ कुछ डीपीपीज, कुछ अभी एक प्रीवियस एक दो चैप्टर्स के नहीं मिले हुए हैं, बट आज या कल में मैं वो भी डाल दूंगा। अब थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गया हूँ, चीजें एकदम बहुत कुछ नॉर्मल हो गई हैं, तो धीरे धीरे मैं सारी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड अब करते जाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, वो मेरी परेशानी है, मैं कैसे अरेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, उसके लिए आपको परेशान होने वाला कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों चीजें, बाकी आपके पास टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है, आप जानते हो। और कोई भी तैयारी आप कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यू मस्ट हैव टेस्ट सीरीज। आपको अपने आप को टेस्ट करने के लिए आपके पास टेस्ट सीरीज होना ही चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे। बाकी अगर आप पर्सनल मेंटरशिप चाह रहे हो, तो इसमें आपको पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, टाइम टेबल एंड जूम मीटिंग, सब कुछ इतनी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, देख लो क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। ये प्रीवियस क्लास की स्लाइड है बेसिकली, और इसी क्लास के स्लाइड में मैंने एक चीज आपको बताई थी, ये वाला फॉर्मूला रिलेट करके, ये वाला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर हमें सेंटीग्रेड के टर्म में चाहिए होता है, तो हम वीटी बराबर किसी टी टेम्परेचर पर अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड चाहिए होता है, तो ये 331 प्लस 0.3 टाइम्स ऑफ टी। ठीक है, ये क्या है? टी बेसिकली इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर बेसिकली बोल सकते हैं, विच इज टी। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला छूट गया था, जो कि यहां पर जब आप टी रखेंगे, ये वाला टी इज इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये किस में रखोगे? आप सेल्सियस में रखोगे यहां पर टेम्परेचर। तो सेम फॉर्मूला यहां पर किसके लिए? केल्विन के लिए। बट अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है किसके लिए मेरे भाई? आपको सेल्सियस के लिए, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी इसलिए मैं बता दे रहा हूं, आई थिंक कि आपको परेशानी हो जाएगी बाद में। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था, ट्राई किया था? फाइंड द टेम्परेचर एट विच वेलोसिटी ऑफ साउंड बिकम 1.5 टाइम्स ऑफ ग्रेटर देन द स्पीड एट 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये स्पीड है बेसिकली, स्पीड। ठीक है, देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि फॉर्मूला हमने देखा था, तो वीटी बराबर 331 अंडर रूट टाइम टेम्परेचर जो गिवन है अपॉन 273। क्या यही था? देखो यहाँ पे क्या यही था? 331 अंडर रूट टी अपॉन का 273। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा मैं पहले ब्लू पेन चेंज कर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, जो जो बातें मैंने आपको दी थी, बस उन्हीं से मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिए क्या क्या मैं कर रहा हूं यूज। हम बोल रहे हैं क्या? फाइंड द टेम्परेचर एट विच वेलोसिटी ऑफ साउंड बिकम्स 1.5 टाइम्स ग्रेटर। ठीक, मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता है किस टेम्परेचर पर होगा, आपको भी नहीं पता है किस टेम्परेचर पर होगा। मान लीजिए कोई एक टेम्परेचर मैं टी मान ले रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई एक टेम्परेचर टी मान ले रहा हूं, मान लिया मैंने। ठीक,
तो इस केस में अगर मैं क्या, इस केस में अगर मैं मानूं कि भैया टेम्परेचर, एक केस पहला मैं मान लेता हूं कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं कि V एट 0 डिग्री सेल्सियस मैंने मान लिया, ठीक, टेम्परेचर ग्रेटर देन स्पीड एट, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने सोचा कि कोई रेफरेंस नहीं दिया, बट रेफरेंस गिवन है हमें 7 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो लेट्स टेक 7 डिग्री, ठीक है। V एट 7 डिग्री पहले निकालते हैं। देखो पूछा क्या गया है कि किस टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी हमारी 60 डिग्री पे है साउंड की, उसकी वेलोसिटी 1.5 टाइम्स हो जाएगी। वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, किस टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड, हमारी जो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 7 डिग्री सेल्सियस उसकी डेढ़ गुना हो जाएगी। तो पहले 7 डिग्री पर निकाल लेते हैं। तो VTT की जगह 7 डिग्री, बट यहां पर केल्विन में रखना है, तो 331 अपॉन 280 हो जाएगा, ये अपॉन 273, ठीक। ये हो गई पहली इक्वेशन जो कि V एट 7 डिग्री है, ठीक। अब हमें पता है कि ये 1.5 टाइम्स इसकी होगी किसी टेम्परेचर पे। लेट्स से मैंने बोल दिया, लेट्स से टेम्परेचर क्या है भैया, टेम्परेचर को मैं मान ले रहा हूं कि जो टेम्परेचर होगा हमारा इज, लेट्स से टेम्परेचर इज T, ठीक। तो इस पे जो वेलोसिटी एट T होगी वो क्या होगी, 1.5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी एट 7 डिग्री सेल्सियस। बताइए, ये बात यही गिवन है, ये बात तो यही वाली गिवन है जो हमने लिखा कि वेलोसिटी एट T टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी एट 7 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहां से VT, ये वाला VT है, पहला इक्वेशन किसी भी टेम्परेचर पर निकालना है, और ये दूसरा हमने कैसे निकाला था 7 डिग्री के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, VT 331 इंटू अंडर रूट T अपॉन 273 मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ 331, ठीक है, अंडर रूट 280 बटा 273। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से 31 ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, 3T/273 इज इक्वल टू 2.25, 1.5 का होल स्क्वायर करोगे आप। ये सब कुछ दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, इधर स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या कर लिया है, स्क्वायरिंग कर लिया है, ठीक। ये 3 कट जाएगा, 331, तो टी स्क्वायर, ये रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग किया, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, और 1.5 का हो जाएगा 2.25 इंटू 280, क्योंकि वो अंडर रूट में, अपॉन 273। तो 273 कट जाएगा, जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे भाई, टी बराबर 2.25 इंटू 280 केल्विन। ये किस में आएगी, केल्विन में आएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा वो आप लिख लेना, बट लेट से मैं मल्टीप्लाई करके देख ले रहा हूं, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 280 मस्ट बी इक्वल टू 630। तो जितने भी दोस्त हो गए यार, टेम्परेचर बराबर 630 केल्विन आया था, या फिर -273 यहां से अगर मैं कर दूं, -273 अगर मैं करता हूं, तो इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड क्या आ गया, 357 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ में आया कि 60 डिग्री सेल्सियस पर जो आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी उसकी 1.5 गुना कितने टेम्परेचर पर होगी, 357 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं बार बार, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बचता है नहीं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, अब करने वाले हैं यहाँ से प्रैक्टिस ऑफ साउंड न्यूमेरिकल्स। तो अगर रेडी हो तो शुरुआत किया जाए, पेन पेपर अपना लेके बैठ जाओ। अभी तक तो होमवर्क की बात हो रही थी, और उम्मीद करता हूं आपने होमवर्क जरूर किया होगा, और क्वेश्चन भी आपका सही रहा होगा। देखो, करो, गलत हो या सही हो, मैं यही बात मेरी, मैं मानता हूं कि गलत हो सही हो कुछ भी हो, एक बार करने की कोशिश करो, ठीक है। उससे आप सीखते हैं कि क्या चीजें आप गलत किए हैं। अब पता चला आपको कभी अभ्यास ही नहीं भाई कि मैं पेन उठाऊं कैसे, है ना, तो आप पेन डायरेक्ट चलाने तो लगोगे नहीं भाई, उठाओ, पहले पेन देखो, समझो कि पेन को पकड़ते कैसे, उसके बाद लिखना शुरू करो, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रॉपर समय लीजिए एकदम अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से देख देख के करिए। बेसिकली आपका ये फर्स्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ वेव, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फटाफट करो, तब तक मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं, करिए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। कौन सी ऐसी वेव है, दो वेव हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी भाई, कौन कौन सी, मैकेनिकल पढ़ी थी, है ना, मैकेनिकल पढ़ी थी, बट यहाँ पे ऑप्शन में कहीं मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल तो है ही नहीं,
है ना। बट क्या हमें बात समझ में आ रही है कि मीडियम की बात की जा रही है। तो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल क्या थी, जिनको क्या चाहिए भैया, मीडियम चाहिए, इनको मीडियम चाहिए, इनको नहीं चाहिए। तो मैकेनिकल वेव की तो यहाँ बात नहीं हो रही, तो जो वेव मैकेनिकल होंगी उनको हम नहीं बात करेंगे, ठीक। चलिए तो फटाफट देखें ऑप्शन, साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। भाई अगर एयर हटा दो तो मैं बोलूंगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको सुनाई नहीं देगा। तो आप समझ सकते हैं एयर के बहुत सारे फायदे, ठीक है। अगर हम, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, बस उन्हीं के लिए एयर की रिक्वायरमेंट है कि हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, जरूरी नहीं है। आप अगर कम्युनिकेशन वाली सिस्टम देखो ना, तो मैं जो बात कर पा रहा हूँ, जो आप सुन पा रहे हो, वो सब कुछ एयर इन्वॉल्वमेंट। तो एटमॉस्फेयर इस तरीके से हमारे आसपास अरेंज्ड है कि हम बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंडेंट है हमारी, है ना। कम्युनिकेशन, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, आपकी फुल लाइफ ही उसी पे बेस्ड है। सिर्फ ऑक्सीजन दे दिया जाए तभी भी आप नहीं जीवित रह सकते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन दे दिया और वैक्यूम में आपको रख दिया जाए तो फिर आपका निपटारा फेल भी है भाई, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे किसी से, ठीक है। वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन स्ट्रिंग बिल्कुल भाई, अगर वेव ऑन स्ट्रिंग बिल्कुल, अगर मीडियम नहीं होगा तो कैसे ट्रेवल करेगी, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है, ठीक। बट करंटली मैकेनिकल वेव है, वेव ऑन सरफेस वाटर, वाटर यहाँ पर मीडियम ही तो है और क्या है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से रेडियो वेव इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, डी। चलिए बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आइए। अ वेव इन स्लिंकी, इन स्लिंकी ट्रेवल टू एंड फ्रो मोशन, बेसिकली ऑक्सीलेटरी मोशन में है कोई एक स्लिंकी, ठीक है, कोई एक वेव है जो कि उसका पार्टिकल ऑक्सीलेटरी मोशन में है। इन 5 सेकेंड द लेंथ ऑफ स्लिंकी, अच्छा, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है मतलब जा रहा है फिर आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं आपसे, यहां से वो चला पार्टिकल तो गया, ठीक, फिर आया, ये जो गया और आया इसमें जितना समय लगा है जाने और आने में, वो कितना लगा है, 5 सेकेंड के बराबर लगा है, ठीक है। और ये जो स्लिंकी की लेंथ जो आपको दी गई है, ये वाली लेंथ जो दी गई है, वो कितनी दी गई है, 5 मीटर दी गई है। नाउ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, तो बेसिकली ये साउंड का तो क्वेश्चन ही नहीं है। पहली बात, अगर मैं बात करूं तो ये साउंड का क्वेश्चन ही नहीं माना जाएगा। ये किस क्वेश्चन, ये किस चैप्टर का, मोशन चैप्टर में आ जाइए, ठीक है। बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा है। अगर देखो यहाँ पर बात जो आती है वो क्या कि ऑक्सीलेटरी मोशन, बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन आप समझ पा रहे होंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन आप समझोगे तभी आप कर पाओगे। देखो यहाँ पर बात पूरा का पूरा किससे है, काइनेमेटिक्स से है, ठीक, काइनेमेटिक्स से। देखो फिजिक्स की खूबसूरती, यूज पूरा क्या है, काइनेमेटिक्स का है, और छोटा सा टॉपिक बीच में क्या मिला दिए, ऑक्सीलेटरी मोशन। तो अब जो टू एंड फ्रो मोशन नहीं समझ पाएगा, टू एंड फ्रो का क्या मतलब, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, भले तुम्हें कुछ भी आता रहे, ठीक है। देखो मान लो पार्टिकल यहां पर था स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पर, ठीक, ये गया यहां, फिर चल के आया यहां, तो गया भी 5 मीटर, आया भी 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना चला, वो टोटल डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ भाई, देखिए ध्यान से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 5 गया प्लस 5 आया, टोटल कितना हो गया, 10 मीटर हो गया क्या, बोलो 10 मीटर हो गया। और जाने और आने में समय कितना लगा, 5 सेकेंड का, तो स्पीड निकल जाएगी, बोलो स्पीड निकल जाएगी, 5 5 10 हो गया, 10 मीटर अपॉन 5 सेकेंड में आया गया तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेसिकली कितना बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन टू एंड फ्रो मोशन अगर नहीं आता है, यहाँ गलती एक छोटी सी इन्होंने कर दी है कि दे शुड गिव 1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकेंड, अगर वो देते तो आप, आई होप मोस्टली आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। मैं भी थोड़ी सी गलती है कि मुझे उससे खेलना चाहिए था आपके साथ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, a source produces 50 crest and 50 trough in 0.5 second. What is the frequency of wave? Now it's very easy and interesting question. फटाफट सॉल्व करिए। कोई सोर्स है which is forming 50 crest and 50 trough in 0.5 second. बहुत बढ़िया। What is the frequency of wave? ये खेल गए भाई यहाँ पे, है ना। अब देखो जरूरी नहीं कि फ्रीक्वेंसी के लिए हर बार आपको ऑक्सीलेशन दिया जाए, यही एक चैप्टर की पूरी खूबसूरती है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं दिया जाएगा, इस तरीके से फंसाया जाएगा कि आपको पहले सोचिए कि छोटे छोटे टर्म्स जो आपको बताए जाते हैं पूरे चैप्टर में वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रस्ट बताया गया था, ट्रफ बताया गया था, तो कितना इंपॉर्टेंस है उसका। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं आपसे इतना, ये कुछ इस तरीके से मैं बनाता हूं, ठीक है, इस तरीके से मैं बनाता हूं। देखो
यहाँ इस ये वाला पार्ट क्या होगा, क्रेस्ट होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, ट्रफ होगा। ठीक, और हमें पता है कि एक कंप्लीट क्रेस्ट एक और एक जस्ट नेक्स्ट एडजेसेंट ट्रफ, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनाते हैं, वन वेव बनाते हैं। बोलिएगा, एक वेव बनाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? देखो समझने का तरीका देखो, एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिलके एक कंप्लीट वेव बनाते हैं। तो 50 क्रेस्ट और 50 ट्रफ मिलके क्या 100 वेव बनाएंगे? बोलो, 50 वेव और 50 क्रेस्ट, ठीक है, क्रेस्ट और 50 ट्रफ मिलके क्या 100 वेव नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना। अभी भी तुम फंस रहे हो, अभी भी तुम फंस रहे हो। देखो, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक बना रहे हैं, तो भाई देखो 50 है तो 50 क्रेस्ट और 50 ट्रफ मिलके 50 ही वेव बनाएंगे ना। जब एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिलके एक बना रहे हैं तो 50 50 मिलके 50 बनाएंगे। क्या बोलो? तो यहाँ पर 50 वेव्स फॉर्म हो रही हैं कितने सेकेंड में? 0.5 सेकेंड। तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी विल बी, राइटिंग पे मत जाना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी विल बी 50 वेव पास हो रही है कितने सेकंड में? 0.5। तो ये हो गया 500, ये हो गया 5, ये कितना आ जाएगा? 100 हर्ट्ज आ जाएगा भाई। बताइएगा, क्या मजेदार क्वेश्चन था? 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। बोलो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि देखो टोटल नंबर ऑफ वेव कितनी फॉर्म हो रही, मतलब कितनी बार ऑक्सीलेट कर रहा होगा, नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स लिख लो यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर नहीं याद हो तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम टू फॉर्म, कितने सेकेंड कितने टाइम में वो फॉर्म हुई है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर हम सेकंड में लेते हैं तो दैट विल बी मोर इजियर। अगर सेकंड में लोगे सेकंड में आएगा, मिनट में लोगे मिनट में आएगा, बट यू हैव टू कन्वर्ट इन सेकंड। ठीक है, क्योंकि आप हर्ज में अगर यूनिट लोगे तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? फील आया क्वेश्चन का? नहीं समझ में आया पूछो, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो अगले क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। ये भी थोड़ा सा फ्रीकी क्वेश्चन है, फसाऊ क्वेश्चन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। वेरी गुड। हाउ मेनी टाइम्स डज इट ट्रेवल इन अ मिनट? कितने टाइम्स ये वाइब्रेट करेगा बेसिकली एक मिनट में? एक कंप्लीट वाइब्रेशन मतलब एक ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस आपको पता होंगे, कितनी बार वाइब्रेट करेगा एक मिनट में? फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर ए 6000, ऑप्शन नंबर 2 2000, ऑप्शन नंबर 3 50 500 एंड ऑप्शन नंबर 4 4500। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करो, फटाफट करो। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 100 हर्ट्ज। लिखो पहले यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी क्या है? 100 हर्ट्ज है। ठीक, बस इसी को अगर ब्रेक कर लेते हैं, मान लो मैं ब्रेक करता हूं कि 100 ऑक्सीलेशंस, ऑक्सीलेशंस इन 1 सेकेंड। बोलो, ये लिख दूं तो कोई दिक्कत? 100 ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। अगर 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब 100 बार ऑक्सीलेट कर रहा होगा एक सेकेंड में, तो अगर एक सेकेंड में, देखो एक सेकेंड में अगर 100 टाइम्स क्या कर रहा है? ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है या फिर वाइब्रेट कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो भैया पूछा कितने क्या? एक मिनट में, तो एक मिनट बराबर, एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। या तो 60 सेकेंड लिख लीजिए भाई, या तो एक मिनट लिख लीजिए। तो एक सेकेंड में अगर 100 टाइम्स है तो 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड या फिर 1 मिनट में कितना हो जाएगा बताइए? 60 इंटू 100 हो जाएगा, विच इज 6000 टाइम्स। बोलिएगा, समझ में आई? समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, नो नो एनी इशू। अब यहाँ से क्या रखना है आपको? ऑक्सीलेशंस की जगह n रख लीजिएगा, टाइम की जगह 60 रख लीजिएगा, विच इज इक्वल टू 100 आपको पता था। तो यहाँ से बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, n की वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस। ठीक है, चलिए अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर। एनटीएससी 2018 स्टेज 2 का सवाल है, थोड़ा सा आराम से करिएगा। बस इसी तरीके के सवाल आपसे स्टेज 2 तक में भी पूछे जाएंगे। अ साउंड वेव इज सेंट साइमल्टेनियसली थ्रू आउट अ लॉन्ग हॉलो पाइप ए बी विच इज अ हॉलो। ठीक है, मतलब अंदर ए बी में क्या भरा है? एयर भरा है। हॉलो मतलब खाली। ठीक है, एंड सॉलिड पाइप मतलब ये क्या भैया? सॉलिड है।
ठीक है, चलिए सॉलिड पाइप। अब इसके बाद क्या है, दोनों का सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, पर्सन स्टैंडिंग एट पी, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, शोन इन फिगर, विल हियर द साउंड। अगर यहाँ से साउंड हम क्या कर रहे हैं, साउंड यहाँ से अगर हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, ए और सी एंड से, तो चारों ऑप्शंस में क्या होगा, एट द सेम टाइम फ्रॉम द पाइप ए बी एंड सी डी, कितनी देर बाद वो सुनेगा उसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए अगर स्पीड ऑफ साउंड की मैं बात करूं, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर मेरे से पहले आप बताइएगा, ठीक है, मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूं करते जा रहा हूं, उससे पहले आप बता दीजिएगा। तो मुझे पता है कि सॉलिड में क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में क्या होती है, उससे ज्यादा होती है, फिर उससे कम किस में होती है, गैस में होती है। तो सॉलिड में तो ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगा, और ये पूरी पाइप इस तरीके से सॉलिड से भरी हुई है, जबकि वो वाली पाइप गैस है, मतलब एयर है, खाली है। तो भाई कहीं ना कहीं सॉलिड में अगर तेजी से ट्रेवल करेगी तो पहुंचेगी भी तेजी से। तो एट द सेम टाइम बिल्कुल नहीं, ये गलत है आपका। फ्रॉम द फर्स्ट फ्रॉम द पाइप सी डी देन फ्रॉम द ए डी, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। फर्स्ट फ्रॉम द ए बी, बिल्कुल नहीं, एयर वाले से नहीं जाएगा। फ्रॉम पाइप ए बी, नॉट, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो दोनों से, बट you will listen first from CD, ठीक है, because that is a solid pipe and solid, ये आप जरूर समझिए, कोई भी मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैस, साउंड ट्रेवल करता है उनसे, ठीक है। आप टेबल पे अगर टैप करके देखोगे, साउंड एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाता है, ठीक है, वो जाता है, इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अ सी ऑफ ओशियन वेव each 5 meter from crest to crest moving past observer at rate 2 wave per second. What is the velocity of ocean wave? चलिए समय लीजिए, प्रॉपर करिए फटाफट। कोई एक सीरीज ऑफ ओशियन वेव है और क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस गिवन है, हिंट पूरी है, बस डायरेक्ट नहीं गिवन है आपको। और ऑब्जर्वर जो वाइब्रेट कर रहा है वो दो वेव्स, जो वेव की फॉर्मेशन वो 2 वेव्स बन रही हैं हर एक सेकेंड में, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ओशन वेव पूछा गया है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ, आपको थोड़ा सा इस तरीके का ग्राफ बना दूं, ये इस तरीके का, ठीक है, ये क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, इन दोनों के बीच की जो आपको डिस्टेंस गिवन है, ये कितनी गिवन है, 5 मीटर, ठीक। और अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, तो ये क्या है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ये वाला पॉइंट, मतलब एक वेव और दूसरी वाली इधर, दूसरी कंप्लीट वेव, 2 वेव की फॉर्मेशन हो रही है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो बेसिकली आपको गिवन क्या है, वेवलेंथ बराबर 5 मीटर गिवन है, और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी बराबर 2 हर्ट्ज गिवन है, ठीक। और आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी, यही बोला गया है। तो बताइए v बराबर f इंटू लैम्डा, किसको किसको याद है, किसको किसको याद है, v बराबर f लैम्डा, बस खत्म कहानी। f की वैल्यू है 2, लैम्डा की वैल्यू है 5, विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, खत्म। बताइए, जिसको फॉर्मूला नहीं याद है वो यूनिट से भी जा सकता है। लैम्डा को हम मीटर में लेते हैं और फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड हो गई v की, तो आप उस तरीके से भी फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। तो 10 मीटर पर सेकंड, 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए, we can distinguish between the sounds produced by different singers on the basis of characteristics of sound. कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली बात, एक बात आप समझ जाइए, कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं, ठीक है, आपको मैंने बताया था चेंज नहीं होती, ठीक। किसी भी साउंड की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होगी, क्योंकि अब आपका जो स्वभाव वो चेंज नहीं होगा, आप कितने भी मारपीट ले जाओ, है ना, अगर कुत्ता है वो कुत्ता ही रहेगा, ठीक है, उसको कितना भी सुधार लो, उसको कितना भी तुम खिला लो, प्यार कर लो, कुछ भी कर लो, रहेगा तो वही, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इज जस्ट लाइक, मतलब समझ सकते हो कि वो वाला व्यक्ति जो सुधरता नहीं कभी, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट वही होती है। साउंड की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो चेंज नहीं हो सकती है, जो मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी, आपके दोस्त की अलग होगी, सबकी अलग है, और जिसके थ्रू हम आपकी साउंड और उसके साउंड को डिस्टिंग्विश कर पाए। ऑब्वियस सी बात है, टिम्बर बोलो या फिर क्वालिटी बोलो, दोनों बात सेम है, ठीक है। क्वालिटी अगर गिवन है तो अभी आप ऑप्शन वही करेक्ट मारते, टिम्बर एंड क्वालिटी, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। फॉर सोन इज मेटल ब्लेड एट पॉइंट बी, ठीक है, बहुत बढ़िया, फिक्स्ड एट वन एंड, यहाँ पर मेटल ब्लेड है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर दी गई है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। बी इज द मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन। ए एंड आर एक्सट्रीम पोजीशन, ए एंड सी आर द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ ब्लेड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट प्रोड्यूस 640 हर्ट्ज,
तो जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है वो 640 हर्ट्ज की निकल के आ रही। करो फटाफट करो। एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हेयर इज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 320 मीटर पर सेकेंड। ग्रेट। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड, फटाक से बताइए, बस खत्म कहानी। जो ये समझ गया फिगर वगैरह देख के डर गया, उसकी कहानी खत्म। देखो फिगर कितना भी बड़ा हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, डरने वाली कोई बात नहीं। अगर डरे तो मरे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लगेगा, फिर डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो यहाँ से v बराबर अभी हमने देखा था फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक, तो लैम्डा हमें निकालना है, तो लैम्डा बराबर v बाई फ्रीक्वेंसी कर लीजिए। v कितना गिवन है 320, यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा, ये 640, तो ये अगर आप देखेंगे तो 0.5 मीटर आ रहा होगा आपका आंसर, ठीक है। बेसिकली आ तो 1/2 रहा होगा, बट थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से ऑप्शन को देख के मैंने डायरेक्ट 0.5 लिख दिया, ठीक है। अब तुम लोग क्या करते पहले, अरे यार सर इसको एक जीरो काटिए 32, ये 1/2 आ गया, फिर एक बार 1/2 लिखो, फिर उसको डिवाइड करो, ऑप्शन में कहीं है ही नहीं 1/2। थोड़ा सा ऑप्शन को देख के फास्ट कैलकुलेशन की तरफ जाइए। यही होती है स्पीड बढ़ाने का तरीका, कि आप अगला स्टेप, फ्यूचर स्टेप जो भी लें वो फ्यूचरिस्टिक्स होना चाहिए, मतलब देख के आप समझिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। वैसे उससे ज्यादा समय मैंने वेस्ट कर दिया बोलने में, चलो कोई बात नहीं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, समझ में 332, चलिए बहुत बढ़िया। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन प्रेशर इज डबल्ड एंड टेम्परेचर रिमेन्स सेम। JSTSC 2028, वेरी सिमिलर टू NTSC एग्जाम है। नाउ इट इज नेम्ड एज MVEP, और एक स्टूडेंट ने, हमारे ही चैनल के स्टूडेंट ने, प्रीवियस ईयर हमसे पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक किया हुआ है, और उसका एक इंटरव्यू प्रॉपर मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप जाके उसको भी देखिए कैसे यार एक बच्चा जो 9th में पढ़ रहा है, 9th का NTSC बोल सकते हो कि 9th का NTSC, वन टाइम स्कॉलरशिप है वो, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा करके है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये एग्जाम अगर आप दिल्ली से तो आप जरूर दे सकते हैं, दिल्ली की प्रॉपर होनी चाहिए बट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो भाई जैसे ही प्रेशर आप डबल करेंगे आपकी वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, तो 664 हो जाएगी, ठीक है, समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मार खाओगे ना, दिमाग मतलब तुम लोग अपना कॉमन सेंस यूज ही नहीं करते हो भाई। देखो प्रेशर की बात बोलेगी पूरे चैप्टर में, कहीं प्रेशर का रिलेशन मैंने बताया? बिल्कुल नहीं। वेलोसिटी मैंने ये जरूर बताया कि यहाँ 331 कर लीजिए, ये T/273 कर लीजिए। तो मैंने जो भी वेरिएशन बताया वो किस पे बताया है? टेम्परेचर पर बताया। किस पर बताया है? टेम्परेचर पर। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तभी उसकी स्पीड चेंज होगी, तो आप प्रेशर के चक्कर में क्यों जा रहे हो? प्रेशर कुछ भी करो, घटाओ बढ़ाओ सेम रखो, कुछ भी करो, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा काम है हर बार में जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी इस तरीके की सिचुएशन आपको दे दी जाएगी, मैं पहले ये दौड़ के चेक करूंगा भाई क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है देन हमारी स्पीड ऑफ साउंड चेंज होगी, अदरवाइज हम आंख बंद करके जो पहले थी उस पर ही लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्लियर है? चलिए आइए। A ship sent a sonar wave to seabed which is flat and measured several times over a large area. ठीक है। One day reflected sound wave take longer time, बहुत अच्छा, than in previous measurements. The possible reason is, देखिए पहली बात कि मान लीजिए अगर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर शिप है आपकी, ठीक है, ये क्या है आपका, मान लीजिए सी बेड है यहाँ पर नीचे, और आप भेज रहे हैं, वेव आ रही है, ठीक, फिर वेव जा रही है, और रोज आपको टाइम बराबर लगता है, बट एक दिन टाइम क्या लग गया है, एक दिन टाइम हो गया इंक्रीज, ठीक, और ये पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। ऑप्शन के हिसाब से लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनार वेव ऑफ द सोनार वेव जनरेटेड बाय इक्विपमेंट इन लोअर देन द प्रीवियस, बिल्कुल नहीं भाई, जो हमारा रहा होगा वही सेम फ्रीक्वेंसी, हमेशा कोई भी सोर्स है वो हमेशा एक ही तरीके की फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी पे जनरेट करता है, अगर वो आप चेंज नहीं करते हैं तो, ठीक है। बट हमें बोला गया सिंपली सोनार है तो वो भाई अब फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, है ना, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे चेंज हो सकती है भाई, सोर्स की वही सोर्स ही इसीलिए डिजाइन होते हैं फिक्स फ्रीक्वेंसी के। देयर इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफ लॉज ऑफ, अच्छा सॉलिड ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर अगर ये सॉलिड है, ठीक है, एक केस मान लेते हैं कि ये सॉलिड है, चलिए तो बताइए सॉलिड यहां पर ये साउंड आई होगी तो इतने दूर, जितने दूर सॉलिड है, क्या इतने दूर और तेजी से ट्रेवल की होगी? क्योंकि साउंड देखो, वेलोसिटी इन सॉलिड सबसे ज्यादा, वेलोसिटी इन लिक्विड उससे कम,
ठीक है, देख लो वेलोसिटी इन गैस क्या है उससे कम। तो भाई अगर यहां से यहां तक आई होगी, पहले यहां तक आई होगी, बाकी यहां तक, फिर यहां तक सॉलिड मान लीजिए भरा हुआ है, ठीक। तो इतने दूर में तो टाइम और क्या हो जाएगा, टाइम रिड्यूस हो जाएगा, बोलिए टाइम रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि साउंड मान लो 5 मिनट में ट्रेवल कर रही थी लिक्विड में, अब वही हो सकता है कहीं 4.5 में जाए, है ना। तो इस तरीके से साउंड, क्योंकि बीच में सॉलिड है, सॉलिड में साउंड तेजी से ट्रेवल करता है, तो ये वाली कहानी भी नहीं होगी, दूसरा ऑप्शन भी गलत है हमारे लिए। देयर इज अ ह्यूज एयर बबल इन द पाथ ऑफ सोनार वेव, ये हो सकता है कि बीच बीच में क्या हो गए हो, बीच बीच में आपको एयर बबल्स मिले, एयर बबल्स, क्योंकि एयर में स्पीड घट जाएगी और स्पीड घटेगी तो समय ज्यादा लगेगा। भाई कोई सेम दूरी आपको तय करनी है, दिमाग अपना चला लो, सेम दूरी आपको तय करनी है, बीच में भाई स्पीड अगर आप घटा दोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप चल रहे हो डेली 40 मीटर पर सेकंड से, और एक दिन अचानक 50 से चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, और डेली चल रहे हो 40 से, चल दिए बीच में 30, भाई समय ज्यादा लग जाएगा। और यही बात आती है कि बीच में एयर बबल आने के कारण उसकी वेलोसिटी लिक्विड से तो कम होती है, इसलिए टाइम क्या लग जाता है, ज्यादा लग जाता है। सो देयर विल बी ऑप्शन नंबर 3 विच इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। द लाउडनेस ऑफ सोनार वेव जनरेटेड बाई इक्विवेलेंट, नहीं ये बिल्कुल नहीं, लाउडनेस से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल पर आइए। इन एक्सप्रेसिंग साउंड इंटेंसिटी वी टेक 10⁻⁻7, ये रिफरेंस है हमारा, ठीक है, रिफरेंस एज रिफरेंस लेवल, बहुत बढ़िया। फॉर ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन द इंटेंसिटी ऑफ लेवल इज अबाउट 10⁻⁻6 एक्सप्रेस द डेसिबल, एक्सप्रेस इन डेसिबल, बेसिकली लाउडनेस बोला गया। तो डायरेक्ट ही करता हूं मैं, ज्यादा समय नहीं, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। लाउडनेस जो हमारी होती है वो क्या होती है, 10 log आई नॉट अपॉन आई आर, बेसिकली गिवन आई जी, गिवन अपॉन रेफरेंस। तो यहां से डीबी, ये डीबी में आएगी वैल्यू जो भी आएगी, 10 log कितनी है ऊपर, गिवन 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻12, ये ऊपर जाएगा 10⁻6 बचेगा, तो यहाँ से 10 log 10⁻6 बचेगा, ये ऊपर जाएगा जब, तो ये 10⁻6 इंटू 10⁻12, अब दोनों ऐड हो जाएंगी पावर्स, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻6 प्लस 12, तो 12 - 6 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻6। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेस जब सेम होती है तो ये वाला टर्म आगे वाले मल्टीप्लाई हो जाता है और लॉग 10⁻10 1 हो जाता है, तो ये 6 इंटू 10 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो डीबी में जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 60 आई, ठीक है। सो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। At room temperature, velocity of sound in air at 10 atmospheric pressure and at 1 atmospheric pressure will be, देखो क्वेश्चन इसमें भी कुछ दम नहीं है। एट रूम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर फिक्स्ड है और प्रेशर 10 एटीएम पहले था, ठीक, फिर बाद में उसको 1 एटीएम कर दिया गया है, क्या भैया, प्रेशर की बात हो रही है, टेम्परेचर आपका फिक्स्ड है एट रूम टेम्परेचर, ठीक। बट हमें क्या पता है कि प्रेशर के चेंज से स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है प्रेशर के खेल से, तो सिंपल सी बात है, जितना पहले रहा होगा उतना बाद में रहा होगा। When temperature is increased by 1 degree Celsius, 1 degree Celsius, velocity of sound is increased by, और अगर आपको याद होगा तो ये वीडियो शुरुआत करने से पहले एक फॉर्मूला मैंने सेल्सियस में बताया था कि Vt बराबर 331 प्लस 0.6 टाइम ऑफ टी, और ध्यान रखिएगा ये टी क्या है, चेंज है, कितने का आप चेंज कर रहे हैं, समझ में आई बात। जैसे अगर टी एट 0 डिग्री पूछूं तो आपको 331 आएगा, अगर मैं 1 डिग्री से चेंज कर रहा हूं, यहाँ पर 1 डिग्री का चेंज कर रहा हूं, मतलब 0 के बाद 1 डिग्री ला रहा हूं, ठीक। अगर 0 रिफरेंस ले रहे हैं, बेसिकली ये रिफरेंस कुछ भी हो सकता है तब ये चेंज, बट यहाँ के लिए चेंज नहीं आप बोल सकते, डायरेक्ट आप बोलिए। अगर मान लीजिए 1 डिग्री से ये चेंज मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ, क्योंकि वो जो फॉर्मूला आप रेफरेंस वाला लिखते हैं वी नॉट, यहाँ 331 की जगह वी नॉट लिखते हैं, तब ये चेंज हम लेते हैं इसको, ठीक। तो अगर हम मान लीजिए हमारा ये कब वीटी एट 0, ठीक है, मतलब 0 डिग्री पर मैं निकाल रहा हूं मान लीजिए, ठीक, तो ये आएगा कितना 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 डिग्री, देखो अब 0 डिग्री से बढ़ा के मैं 1 डिग्री कर दे रहा हूँ, हमने कितना इंक्रीज किया, 1 डिग्री सेल्सियस का किया, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर मैं कर रहा हूँ तो ये 331 प्लस 0.6 टाइम, तो 331 तो पहले भी था 0 डिग्री पर, 1 डिग्री पर कितना हो गया 331 में 0.6 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है,
ठीक, तो ये सिंपली 0.6 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 0.61 लिख लीजिए भाई यहाँ पर। क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है सेंटीग्रेड में। बस, तो इतनी कहानी थी साउंड की, और साउंड की डीपीपी आपको ऐप पर मिल जाएगी। मैं आज ही अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास क्वेश्चंस डले होंगे तो मैं तुरंत आपको दे दूंगा, नहीं तो थोड़ा सा रिसर्च करके कल तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और हम लोग अब शुरू करेंगे हीट एंड टेम्परेचर। फटाक से इसको खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर पर, विच इज केमिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले हीट एंड टेम्परेचर, फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो 9th खत्म कर लेंगे। ठीक है, 9th खत्म करने के बाद पूरी तरीके से 10th पर आ जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट इसके बाद हीट एंड टेम्परेचर में करा दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर जाएंगे। ठीक है, ऐप अपना वही रैंकर्स एनटीएससी ऐप डाउनलोड कर लेना आप लोग। ठीक है, और यहीं पर सब कुछ आपको मिल रहा होगा, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहां से जाओ, फटाफट लिंक पे जाओ और डाउनलोड करो। जो भी क्लास की नोट्स है वहीं पर मिलेगी। एक बार फिर से ये क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना, अगर नहीं बने तो फिर से सॉल्यूशंस देखना, और देखने की समझने की ये कोशिश करना कि क्या मिसिंग पार्ट था आपका। ठीक है, वही आपको सिखाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।